हम सब के नेता श्रद्धेय श्री अडवाणी जी, एनडीए के संयोजक माननीय श्री शरद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, बहन सुषमा जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए और भाजपा के नेतागण और कार्यकर्ता मित्रों, आज ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें केवल समर्थन देने के लिए नहीं, माननीय अडवाणी जी का अभिनंदन करने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई चेतना खड़ी करके इतने परिश्रम के साथ 40 दिन की इस यात्रा और एक सफल अभियान को संपन्न करके माननीय श्री अडवाणी जी आज रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। हम सब की ओर से वो इस अभिनंदन के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से श्री विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना विशाल जनसमूह माननीय अडवाणी जी और इस जन चेतना यात्रा के समर्थन के अंदर यहां एकत्रित किया है। मित्रों, अपना देश एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है। आज से 2 दिन बाद संसद का सत्र भी आरंभ होने वाला है। राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी सरकार चल पाए, सरकार के पास एक दृढ़ नेतृत्व होना चाहिए। ये एक ऐसी सरकार है जिसके सामने नेतृत्व का संकट है। ये एक ऐसी सरकार है जिसकी साख एकदम समाप्त हो चुकी है। ये एक ऐसी सरकार है जिसकी विश्वसनीयता का संकट पैदा हो चुका है। और विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ, 2 कारण है मूल जिसकी वजह से यह पैदा हुआ। पहला कारण यह है कि शायद इस देश के इतिहास में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार कोई रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह यूपीए की सरकार है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के कांड, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कल्पना नहीं जिनकी हो सकती थी। और इस भ्रष्ट सरकार का अब प्रयास यह है कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी प्रकार से विपक्ष के लोगों को भी खड़ा कर लिया जाए। कैश कॉर्पोरेट का जो जिक्र करते हैं, आज तक न्यायपालिका भी यह सवाल पूछती है, देश की जनता भी पूछती है कि जिन सांसदों ने शिकायत की, जो सांसद विसल ब्लोअर थे, उनको आपने मुलजिम क्यों बनाया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार का प्रयास यह था कि रिश्वत देने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में एक नैतिकता का स्तर बराबर का कर दिया जाए, एक मॉरल इक्विवेलेंस कर दिया जाए और शिकायतकर्ता को भी मुलजिम बना दिया जाए। कल आज 11 साल तक एनडीए की टेलीकॉम पॉलिसी में कोई इतराज नहीं था, किसी सीबीआई ने इतराज नहीं किया, कभी संसद में चर्चा नहीं हुई, कभी मीडिया में लेख नहीं आया, कभी सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन नैतिक बराबरी है, हम भ्रष्ट हैं तो तुम्हारे ऊपर भी प्रहार कर देंगे। इस सरकार का प्रयास केवल इतना मात्र है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सरकार की साख गिरी है भ्रष्टाचार की वजह से, तो दूसरी ओर देश में आज शासन का भी एक संकट आ चुका है। देश की आर्थिक स्थिति एक संकट के दौर से गुजर रही है, कीमतें आसमान छू रही हैं, तो सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और इन सब का उत्तर देने के लिए एक नई चेतना माननीय अडवाणी जी ने इस यात्रा के माध्यम से जो पैदा की है, आप सबके समर्थन के साथ हम लोगों का उत्साह भी है और आने वाले कल में यह संघर्ष आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, एनडीए अडवाणी जी और शरद जी के नेतृत्व में और संसद के भीतर
हम सब इसका डटकर विरोध करेंगे। सड़क के ऊपर हमारा कार्यकर्ता विरोध करेगा और इस चेतना को आगे बढ़ाने के अंदर अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए यहां हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।